ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। वैशाख का ये जो महीना है खत्म होने वाला है और जो सबसे आखिरी का दिन है पूर्णिमा का दिन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। और जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपायों को कर लेता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो मेरे देव आदिदेव महादेव पूरी जरूर करते हैं। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं कि अगर आपके जीवन में कोई बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, बहुत कष्ट है, बहुत दुखमय जीवन बीत रहा है, मात्र कुछ उपाय कीजिए और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। पहला उपाय जो आपको करना होगा वो आपको पीपल से करना होगा। दूसरा उपाय आपको एक चावल के दाने से करना होगा। तीसरा उपाय आपको 21 दीपक वाला करना होगा और चौथा जो उपाय होगा वो खीर खाने वाले उपाय होगा। पूरा उपाय बताऊंगा विस्तार से, परंतु आप सबसे पहले एक गुजारिश, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कम से कम महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। बस इतना सा कहना होगा आपसे, ठीक है। जितने भी उपाय बताऊंगा सबके सब पूर्णिमा के दिन के होंगे। कब कब करना है वो ध्यान से देखते जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो आपका पहला उपाय है वो आपको पीपल से करना होगा। भैया ये कैसे करना होगा, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपके पास पूर्णिमा का दिन आ जाए तो पूर्णिमा के दिन ही केवल आप इस उपाय को कर सकते हो। कौन लोग इसको उपाय को कर सकते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। कोई बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कष्ट जो होते हैं वो पूर्णिमा की रात्रि को समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको कोई दमे की या श्वास की समस्या है, रात को नींद नहीं आती, अनिद्रा की समस्या है, तो मात्र आप एक छोटा सा उपाय कीजिए। करना क्या होगा, आपको इस तरीके से 5 पीपल के पत्ते चाहिए होंगे, ठीक है। इतना ले लेंगे आप और उसके बाद में आपको अपने घर पर ही क्या कर लेना होगा, खीर को तैयार कर लेना होगा। जैसे भी आप चाहो वैसे खीर तैयार कर लेना और 5 आपको पीपल के पत्ते ले लेने हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। बरगद के या किसी पान के पत्ते मत ले लेना, पीपल के पत्ते। अब इन्हें क्या करना, जब भी पूर्णिमा की रात आए, रात को जब चांद निकले, तब आपको करना क्या होगा, एक थाली के अंदर आपको वो पांचों के पांचों पत्ते कुछ इस तरीके से रख देने होंगे और उन्हीं 5 पत्तों के ऊपर आपको क्या कर देना होगा, थोड़ी थोड़ी सी आपको खीर रख देनी होगी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी देर खीर रख देनी होगी। कम से कम आधे 1 घंटे तक इसे चांद की रोशनी में रखे रहने दें और उसे उठा करके नीचे लेकर के, और आप इन पत्तों पर जितनी भी खीर है वो अगर आप खा लेंगे तो आपकी जो भी समस्या है या फिर आपके परिवार का जो भी व्यक्ति है जिसको इन सभी तरीके की समस्या है, दमे की, श्वास की, अनिद्रा की, रात को नींद नहीं आती, उन्हें अगर आप ये खिला देंगे तो ये परेशानी उनकी जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। उनके जीवन से ये सारा दुख कष्ट दूर हो जाएगा। ये हो गया पहला उपाय। अब मैं इसी के अंदर आपको दूसरा उपाय और बताता हूं कि जिन बच्चों की नेत्र ज्योति कमजोर होती है, ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों की नेत्र ज्योति कमजोर होती है, आंखों से कम दिखाई देता है, बहुत छोटी उम्र में ही चश्मा लग गया है, तब आपको करना क्या होगा कि जो भी बच्चा है उस बच्चे को कम से कम पूर्णिमा की रात को यहां पर ला करके, और इसी तरीके से आपको 5 पत्तों पर खीर रखनी होगी, पीपल के पत्ते पर 5 से 7 मिनट तक उसे, जो चंद्र भगवान जी हैं, ठीक है, उन चंद्र भगवान जी को आपको करना क्या होगा, उस बच्चे को दिखाना होगा, लगातार उसकी आंखों से देखते रहना होगा और उसके बाद में इस खीर को उठा करके उस बच्चे को खिला देना होगा। यकीन मानिए अगली जो पूर्णिमा आएगी तब तक आपके बच्चे की या आपके परिवार के उस सदस्य की आंखें एकदम से सही हो जाएगी, चश्मा भी हट जाएगा। इतना अचूक उपाय है ये। तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की तरफ, जो कि है 1 चावल के दाने से आपको उपाय करना होगा। भैया कैसे करना होगा, सबसे पहले इसके बेनिफिट बता दो तो उपाय करने का मजा आएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, काफी सारे उपाय कर लिए हैं, कोई अगर आपकी कार्य सिद्धि नहीं हो पा रही है, आप कोई बड़ा काम करना चाहते हो लेकिन उसके लिए योग नहीं बन रहा है, काफी सारी ऐसी परिस्थितियां, अगर आप जीवन में बहुत कष्ट झेल रहे हो, आप अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हो, पूर्णिमा की रात इस उपाय को कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, रात को नहीं करना है, प्रदोष काल के वक्त करना है, ठीक है ना। प्रदोष काल क्या होता है, सूर्यास्त के आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद का जो समय होता है, आप इंटरनेट पे भी चेक कर लीजिएगा, कल का जो प्रदोष काल का वक्त है वो क्या है, ठीक है। अब सुनिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको 1 चावल का दाना लेना होगा जो कहीं से भी खंडित ना हो, ध्यान दीजिएगा, केवल 1। उसके बाद में आपको ले लेनी होगी 1 बेलपत्री सुंदर सी, जो भी कहीं से खंडित ना हो। इसी के साथ आपको ले लेना होगा 1 तांबे का लोटा जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना होगा और इन सबको लेकर के चले जाना होगा प्रदोष काल में पूर्णिमा के दिन महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास,
ठीक है। अब हमेशा की तरह बताऊंगा, यहां पहुंचने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो आपने एक चावल का दाना लिया है शिवलिंग के ठीक ऊपर इस जगह पर आपको समर्पित कर देना है चंद्रमौली भगवान जी के नाम से। ध्यान दीजिएगा किनके नाम से, मैं यहां लिख देता हूं, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। ठीक है, इतना आप कर देंगे। उसके बाद में जो आपने एक बेलपत्री ली है, उस बेलपत्री को अपनी मनोकामना कहते हुए, देखिएगा शिवलिंग के ऊपर इसी चावल के दाने के ऊपर आपको किस तरह से समर्पित करना होगा कि अगर आप इधर खड़े हो तो डंडी जो होनी चाहिए वो आपकी तरफ होनी चाहिए और पत्ती का भाग जो है वो जलाधारी के तरफ होना चाहिए, ये जलाधारी के तरफ, कुछ इस तरीके से अगर आप यहां पर खड़े हो तो। ठीक है, आपको अपनी मनोकामना कहते हुए इसी चावल के दाने के ऊपर आपको इस बेलपत्री को रख देना होगा। ध्यान दीजिएगा जो चिकना वाला हिस्सा है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए पत्ती का। ठीक है, इतना कर देंगे। उसके बाद में आपको एक लोटा जो शुद्ध जल आप अपने घर से लेकर के आए हो महादेव जी को चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित कर देना होगा। और गुरुदेव का कहना है इस पूर्णिमा की दिन आपने किया है, अगली पूर्णिमा तक आपकी जो भी मनोकामना होगी वो हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि 21 दीपक वाला उपाय है। आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा काफी बार, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि जिन व्यक्तियों की त्वचा खराब है, चर्म रोग है, शरीर में गांठें पड़ गई हैं, दाद, खाज, खुजली, इन सभी चीजों से अगर वो संबंधित है और बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बिता रहे हैं, मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। करना कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला उपाय आपको करना होगा पूर्णिमा की रात्रि को। ठीक है ना, पूर्णिमा की रात्रि को आपको करना होगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस तरीके से आपको मिट्टी के कितने दीपक चाहिए भैया, 21 दीपक गोल बत्ती के आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, गोल बत्ती के घी के 21 दीपक आपको तैयार कर लेने, ये हो गए। अब इन्हीं सभी दीपक को आपको करना क्या होगा, एक प्लेट के अंदर कुछ इस तरीके से सजा देने होंगे पूरे के पूरे 21 दीपक को। ठीक है ना, ये कुछ 21 दीपक को इस तरीके से आपको सजा देने होंगे और इन्हें जला करके आपको करना क्या होगा, पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में इस प्लेट को आपको चांद की रोशनी में रख देना होगा। ठीक है, जिसमें आपने 21 जो घी के दीपक लगाए हैं उनको ऐसा कर देंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे जैसे करके ये दीपक जलेंगे तो आपको या तो ऊपर से कोई एक प्लेट लगा दीजिए आप, ठीक है ना, पकड़ के बैठ जाइए, ऊपर से कोई प्लेट लगा दीजिए। उसकी वजह से क्या होगा कि इस दीपक की जो कालोच होगी, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, कालोच जो काला काला सा जम जाता है ना, वो कालोच इन प्लेटों पर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। एक तरीके का कहने का मतलब है कि ये इस तरीके से काजल की तरह आपके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, आपको इसे इकट्ठा कर लेना है। जब ये इकट्ठा हो जाए उसके बाद में आपको नीचे आकर के इसी के अंदर आपको क्या मिला लेना होगा, गाय माता का घी, गाय माता का शुद्ध घी आपको मिला लेना होगा। अब सुनिएगा उपाय क्या होगा। जिस व्यक्ति को भी चर्म रोग, शरीर में गांठ, दाग, धब्बे, चकते, दाद, खाज, खुजली हो रखी है, वो उस स्थान पर इस काजल को जिसके अंदर आपने गाय का घी मिलाया हुआ है इसे लगा लें नहाने के आधे घंटे पहले। ठीक है ना, नहाने के आधे घंटे पहले, और उसके बाद में स्नान कर लें। अगली पूर्णिमा तक तो क्या मात्र 3 दिन के अंदर अंदर आपको असर दिखाई देने लग जाएगा। उसकी जो भी त्वचा खराब है वो सही हो जाएगी। सुंदर होने के लिए भी इस उपाय को किया जाता है। साथ ही साथ दांत, खाज, खुजली, चर्म रोग वो सभी के सभी जड़ से नष्ट हो जाते हैं। अब चलते हैं लास्ट का उपाय है जो खीर खाने का उपाय है। भैया खीर खाने का उपाय ये तो बताइए बेनिफिट क्या है। सबसे पहले आपको बता देता हूं इसका बेनिफिट है, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके घर में बहुत ज्यादा तंगी है, पैसों से लेकर के आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा समस्या आ गई है अगर आपके, तब आप इस वाले उपाय को कीजिएगा। मात्र पूर्णिमा के दिन इस वाले उपाय को किया जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये वाला भी जो उपाय है पूर्णिमा की रात को करना होगा। पूर्णिमा की रात में यहां लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत खास उपाय है ये। आपको 1 लोटा तांबे का जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना होगा। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, एक कटोरी लेनी होगी और इस कटोरी को भी आपको जल से भर लेना होगा। और इसी कटोरी के अंदर आपको करना क्या होगा, अगर आपके घर में कोई लक्ष्मी माता की छोटी सी मूर्ति है जो आप दिवाली के पूजन में काम में लेते हो, उसे ले लीजिए। अगर ये नहीं है तो आप एक चांदी का सिक्का भी ले सकते हो। इन दोनों में से किसी एक चीज को आपको इस कटोरी में डाल देना है और इस कटोरी को आपको इसी लोटे के ऊपर यहां पर इस तरीके से रख देना होगा। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। उसके बाद में आपको करना क्या होगा,
इस तरीके से आपको लंबी बत्ती के, यहां गोल बत्ती के नहीं चाहिए, यहां पर लंबी बत्ती के आपको 31 दीपक तैयार करने होंगे। किसके? मिट्टी के। ठीक है, ये आप कर लेंगे 31 दीपक। और इन्हीं सभी दीपकों में आपको करना क्या होगा, एक एक कमल गट्टा हर एक दीपक में डाल देना होगा। ठीक है, इतना कर दोगे आप। ये दूसरा काम हो गया। पहला काम लोटे का, जिसके अंदर आपने लक्ष्मी जी की मूर्ति या चांदी का सिक्का डाला। दूसरा, आपने 31 मिट्टी के दीपक लंबी बत्ती के तैयार किए, उस सब में आपने एक एक कमलगट्टा डाल दिया। माता लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है कमलगट्टा। ठीक है, उसके बाद में आपको इस तरीके से पान के पत्ते चाहिए होंगे। कितने? 5 पत्ते आपको चाहिए होंगे। ठीक है, और इन 5 पत्तों के ऊपर आपको सजा देनी होगी थोड़ी सी खीर। ठीक है ना, 5 पत्तों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी खीर आप रख दीजिए। अब आप इन्हें सबको लेकर के चले जाएंगे ऊपर चंद्र देवता के यहां पर। ठीक है, चंद्रमौली भगवान जी के नाम से, चंद्रदेव के नाम से आपको यहां पर करना क्या होगा, जो 5 पत्ते आपने लिए हैं उन 5 पत्तों को आपको एक प्लेट में सजा देना होगा, जिनके ऊपर आपने ये क्या लगाया हुआ है, खीर रखी हुई है। ठीक है, यहीं पर आपको एक प्लेट में वो सारे के सारे 31 दीपक, या फिर अगर एक प्लेट में नहीं आते हैं तो आप 2 प्लेट में रख दीजिए, 31 दीपक जला देने होंगे, है ना। और यहीं पर आपको उस एक लोटे को रख देना होगा जिसके ऊपर कटोरी रखी हुई है। अब आपको माता लक्ष्मी जी का पूजन यहां पर करना है। जिस तरीके से भी पूजन करना है आपको, उस तरीके से माता लक्ष्मी जी का, या फिर आप कुछ ना करके 108 बार माता लक्ष्मी जी का जो मंत्र है वो आप बोल सकते हो। ठीक है, जब ये पूजन खत्म हो जाए, उस रात्रि को आपको कुछ नहीं करना है, सो जाना है। सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, सुबह के समय, तब आपको करना क्या होगा कि इस कटोरी में से एक जो चांदी का सिक्का या मूर्ति जो आपने ली है, उसे उठा करके आप अपने घर की तिजोरी में रख देना। ठीक है, और जो ये खीर है, इसे प्रसाद के रूप में आप सबको ग्रहण कर लेना होगा अपने परिवार में। ठीक है, आपकी जो भी धन की समस्या है वो माता रानी जरूर पूरी करेगी। और इस पूर्णिमा तो क्या, अगली पूर्णिमा आने तक आपकी धन की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएगी। जैसा पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।